द एडिक्शन डिस्टॉर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश आर्य और आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति दुर्व्यसन में कैसे आता है, नशे में कैसे फंसता चला जाता है, उसके नशे की शुरुआत कैसे होती है। तो यदि हम जब भी देखें कि कोई व्यक्ति दुर्व्यसन में फंसता है, नशे में फंसता है, नशा करता है, तो उसकी जो प्रारंभिक क्रियाएं होती हैं वो बहुत छोटी छोटी सी होती है, साधारण सी होती है, जो हमें देखने में तो साधारण सी लगती है, लेकिन यही उसकी क्रिया आगे जाकर व्यवहार में आती है और यही उसकी आदत और लत बन जाती है। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति नशा करता है तो आसपास में उसके कोई छोटी उम्र के बच्चे या छोटी उम्र के युवा अवश्य होते हैं। यदि कोई घर में व्यक्ति कोई नशा कर रहा है तो उस नशे को देखने वाले घर में परिवार वाले में और भी लोग होते हैं, तो वो ऊपर से तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी आंखों में वो सब दिखाई दे रहा होता है। उनकी मानसिक प्रक्रियाओं में बार बार दोहराया जाता है, उनको दिखाई देता है, उनको समझ में आता है, उसको ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। यदि उस परिवार में छोटे बच्चे हैं तो वो बच्चे भी उसको देखते रहते हैं कि हमारे जो पिताश्री हैं या जो भी बड़े लोग जो है वो किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं, या तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो वो बड़े हैं इसलिए उनको कुछ बोल तो नहीं पाता, लेकिन उनको वो बार बार देखता है। तो बार बार देखने से ये होता है कि उसके मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं जागृत होती हैं। उसको वो यदि घर में उसको कहीं वो रखी हुई वस्तु मिल जाए, बीड़ी मिल जाए, सिगरेट मिल जाए, तो वो उसको उठाकर देखता है, उसको छूकर देखता है, उसके पैकेट को देखता है। और यदि तम्बाकू हो, गुटखा पाउच हो, तो वो उसको हाथ में लेकर देखता है, उसकी स्मेल लेता है, तो वो उसको वो सारी चीजें धीरे धीरे मन में आकर्षित करती हैं। और बड़े बड़े विज्ञापन भी उसको देखने को मिलते हैं, दैनिक समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, या रेडियो आकाशवाणी में भी ऑडियो एडवर्टाइजमेंट देखने सुनने को मिल जाते हैं। तो जब व्यक्ति बार बार देखेगा, सुनेगा, समझेगा, पढ़ेगा, तो वो उसकी ओर आकर्षित होता है, और आकर्षित होने के कारण वो उसको एक बार करके देखना चाहता है कि यार ये सब लोग करते हैं, एक बार इसको करके देखते हैं, इससे होता क्या है। तो कुछ तो शुरुआत ऐसी होती है कि वो एक बार करके देखना चाहता है। घर में यदि पिता बीड़ी पीते हों या आसपास के लोग बीड़ी पीते हैं, तो वो बीड़ी को उठाकर देखता है और उसको एक बार पीने की कोशिश करता है, जैसे जिन लोगों को उसने देखा है कि यार इसको पीते कैसे, इसको जलाते कैसे हैं, उसको एक बार वो पूरी प्रक्रिया को अपनाना चाहता है। और जब वो धीरे धीरे बढ़ता है, 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में जाता है, तो वो अपने कुछ मित्र होते हैं जो वो भी अपने घर वालों से देख कर आते हैं, सीख कर आते हैं। उनको उनके मन में भी ये प्रक्रियाएं बार बार दोहराती रहती हैं। तो जब मित्र आपस में बैठते हैं तो आपस में बातें होती हैं, तो एक दूसरे को बोलते हैं कि तूने कभी ऐसा किया है? मैंने तो ऐसा करके देखा है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो जब एक दूसरे से बात चलती है तो कहते हैं कि चलो एक बार अपन करके देखते हैं। तो जब वो करके देखने की बात आती है तो फिर वो कहीं से अरेंजमेंट करते हैं। कोई अपने घर से बीड़ी लेके आता है, कोई माचिस लेके आता है, कोई गुटखा लेके आता है, कोई पाउच लेके आता है, और उसको वो उसी स्टाइल से करते हैं जैसे उन्होंने विज्ञापनों में देखा है। बड़े बड़े जो जाने माने बॉलीवुड अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, उनको जिस स्टाइल में वो खाते हैं, पाउच को फाड़ते हैं और उसका स्वाद लेने के बाद जो आनंद की अनुभूति करते हैं, तो वो वैसा ही वो करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि यार जब बड़े लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करके देखें। तो जब हम कोई चीज देखते हैं, बार बार
देखने से हम जो बड़े जो करते हैं, बड़े जैसा जो करेंगे वैसे ही छोटे लोग करेंगे। तो जब ये देख कर आते हैं तो उनके मित्र मंडली में उनको ऐसे लोग मिल जाते हैं, फिर वो भी करके देखना चाहते हैं, उनका एक ग्रुप बन जाता है। धीरे धीरे उनकी वहां शुरुआत होती है। वो गुटखा पाउच लेके आते हैं, उसको वैसे फाड़ते हैं और खा के देखते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। और जब अच्छा लगता है तो वो इस प्रक्रियाओं को बार बार दोहराते हैं, और जब बार बार दोहराते हैं तो उनको अच्छा लगने लगता है। और अच्छा लगने के बाद फिर वो अपने ही पैसे अरेंजमेंट करते हैं, किसी से मांग के आते हैं, किसी से लेके आते हैं, कहीं से पैसे उठा के लाते हैं, और फिर वो चीज खरीदते हैं अपने पैसों से और अपने लिए। और फिर वो खुद ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे उनकी ऐसी आदत बनते चली जाती है। ऐसे ही मदिरा के बारे में भी है, शराब के बारे में भी है, कि जिस घर में यदि शराब का सेवन किया जा रहा हो, मदिरा का सेवन किया जा रहा हो, घर में यदि वहां पर बच्चे हों, तो इस बात की पूरी पूरी संभावना रहती है कि वो जो बच्चे हैं वो कभी ना कभी उसका स्वाद लेकर देखेंगे। आप किसी भी घर में चले जाइए, आप पता कर लीजिए यदि इस घर में कोई बड़ा व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी संभावना है कि उस घर में जो छोटे बच्चे हैं वो कभी ना कभी शराब का सेवन किए होंगे या करेंगे आगे जाकर। तो वो एक बार उसको बॉटल को खोल के देखते हैं, सूंघ के देखते हैं, है ना, और एक बार उसको फिर ऐसा पूरा गिलास में निकालकर पीने पीने की प्रयत्न भी करते हैं। तो जब वो एक बार करते हैं तो बाहर जाकर भी अपने मित्रों के साथ करते हैं, और मित्र भी उनका सहयोग देते हैं। और जब वो और बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में यदि कोई नए नए बच्चे आए हों जिन्होंने कभी ये दुस्साहस ना किया हो, बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का, गुटखा पाउच तंबाकू खाने का, तो वो जब उनका फ्रेंड सर्कल बनता है कॉलेज में जाकर, तो वो कॉलेज में बोलते हैं, अपने मित्रों को बोलते हैं कि ले एक बार इसको पी के देख, इसको खाकर देख, कुछ नहीं होता, देखो हम तो कब से खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि पैसे की कोई बात नहीं, हम तुझे अपने पैसे से खरीद के देते हैं, पैसे की चिंता मत कर। तो वो उसको बार बार बोलते हैं, बार बार बोलने से कभी ना कभी तो उसके मन में ये आता है कि यार सब करते हैं, सब उनको कुछ नहीं होता और सब अच्छे दिखते हैं, उनकी पहचान भी है, उनके सारे काम भी बन जाते हैं, उनसे लोग मिलना चाहते हैं, और हम सीधे साधे हैं, हम तो कुछ खाते भी नहीं, हमको हमारे अंदर कुछ गलत आदतें भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कोई बात सुनता नहीं है, हमसे कोई बात नहीं करता, ये हमारे काम होते नहीं है। तो जो बुरी आदतों में फंसे हैं, बिगड़ेल जो लोग होते हैं, उनके काम जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र होते चले जाते हैं, लेकिन जो सीधे साधे लोग हैं उनके काम होते नहीं है। तो वो जब ये लंबे समय तक ऐसे ही परिस्थिति में रहते हैं, तो वो भी धीरे धीरे अपने अंदर का धैर्य खोते चले जाते हैं, और फिर अपनी आदतों में बदलाव लेके आते हैं। और वो जब उनको अपने मित्र कहते हैं कि एक बार करके देख, तो वो उसको करते हैं। तो करने के बाद जब वो कुछ समय तक तो अपने मित्र उनको सहयोग देते हैं, अपने पैसों से खिलाते पिलाते हैं, लेकिन जब उनकी आदत बन जाती है तो फिर वो खिलाना पिलाना बंद कर देते हैं, और फिर उनको अपने पैसों से ये सारी चीजें करना पड़ता है। और उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो कहीं ना कहीं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसे लेके आते हैं, चाहे वो अपनी जरूरतों के जो काम है उन कामों से अपने पैसे बचा लें, या घर वालों से और ज्यादा पैसे मांगने लग जाएं, या दोस्तों से उधार लेने लग जाएं, या दूसरे लोगों से वो मांग लें, और ना मांगने पर वो फिर कहीं ना कहीं से पैसे चुराने का काम भी करने लग जाते हैं, अपने ही घर से पैसे चुराने लग जाते हैं। क्योंकि जब उनको लत लग जाती है, आदत लग जाती है, उसका जब नशा उनके मस्तिष्क में चढ़ने लगता है, उस नशे के बिना उनका जीवन नहीं चल पाता, तो वो उस नशे की पूर्ति के लिए, पैसों की आवश्यकता के लिए वो चोरी का मार्ग भी अपनाने में नहीं हिचकिचाते।
और जब चोरी करने लगते हैं तो पहले तो घर में ही चोरी करते हैं, और कभी अपनी माताश्री से पैसे ले लिए, कभी पिताश्री से ले लिए, और नहीं मिलने पर, नहीं मांगने पर भाई बहन से ले लिए, चोरी कर लिए। तो वो घर में किसी ना किसी के बहाने वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पैसे लेते हैं, और यही आदत उनकी धीरे धीरे और बिगड़ते चली जाती है। और जब वो 4-5 साल कॉलेज में रहते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जब वो करते हैं, तो वो बहुत आगे जा चुके होते हैं। बहुत सारे उदाहरण अपने को देखने को मिल जाएंगे कि बच्चा जब तक स्कूल में था तो बहुत अच्छा था, यह हमको पता नहीं चला था कि वो गलत आदत में फंसा था। लेकिन जब वो महाविद्यालय की शिक्षा लेकर आता है, कॉलेज से शिक्षित होकर आता है या कॉलेज में शिक्षित होने जाता है, तो वो उस कॉलेज स्टडी के टाइम वो एक दुर्व्यसन का, नशे में फंसा हुआ एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर बाहर आता है। और अधिकतर युवा नशे में फंसते चले जाते हैं, और फिर उनकी जिंदगी का जो टर्निंग पॉइंट होता है, गलत दिशाओं पर मोड़ने वाला, वो वही समय होता है। यदि हमने प्रारंभ में दुर्व्यसन से बचने पर ध्यान दिया, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया, कि हमारे मित्र जो हमको कह रहे हैं, दुर्व्यसन में आगे बढ़ने को कह रहे हैं, नशे की लत लगाने के लिए जो हमें बार बार प्रस्ताव दे रहे हैं, यदि हम उन लोगों से दूर रहें, उनसे बचें, या जितने भी विज्ञापन जो आते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं, अल्कोहल के हो या पाउच के हो, तो किसी भी प्रकार के जो नशे वाली वस्तुओं के जो विज्ञापन हो, उनको यदि हम अपने मस्तिष्क पर हावी ना होने दें, और ऐसे लोगों से यदि हम थोड़ा बच के रहें, थोड़ा दूर चलें, तो हम बहुत बड़ी संभावना है कि हम लोग उससे बच सकते हैं, दुर्व्यसन से बच सकते हैं, नशे से बच सकते हैं। यदि हमने प्रारंभ में अपने बच्चों पर ध्यान दे दिया, माता पिता का भी कर्तव्य है कि वो विद्यालय में जाकर कोई गलत संगति में तो नहीं फंसा है, या गलत संगति वाले बार बार उसके पास तो नहीं आ रहे हैं, या मित्र में आपस में ऐसी चर्चाएं तो नहीं हो रही है गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाने पीने की, अल्कोहल पीने की। तो हम लोग माता पिता या परिवार, अभिभावक का भी दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों के जीवन में बार बार इंटरफेयर करते रहें, उनसे बार बार पूछते रहें, घुमा फिरा के पूछते रहें, समझदारी से पूछते रहें, या बार बार हम विद्यालय में जाकर शिक्षकों से, उनके मित्रों से, उनके मित्रों का आचरण, व्यवहार, और उनसे बात करके देखें कि इनमें कोई व्यक्ति गलत तो नहीं है, इनके मित्र मंडली में कोई गलत आदतों वाला व्यक्ति तो नहीं है, जो हमारे बच्चों को या और दूसरे बच्चों को वो गलत रास्ते पे ले जाने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा है। यदि हम प्रारंभ में ऐसा ध्यान दें, तो हम अपने बच्चों को, स्वयं को, और जो बच्चे हैं वो स्वयं अपने आप को बचा सकते हैं। तो प्रारंभ में ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि हमारे जीवन में प्रारंभ में, विद्यार्थी जीवन में दुर्व्यसन का बीज पड़ गया, दुर्व्यसन की आदत लग गई, नशे की आदत लग गई, तो वो पूरी संभावना है कि वो अंदर जो दुर्व्यसन का जो बीज पड़ा हुआ है, वो यौवन अवस्था पर आगे जाके बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा। और वो वृक्ष जब बनेगा तो वो उसी प्रकार की छाया दूसरों को देगा, और उसी प्रकार की छाया में दूसरों के जीवन को लेके बढ़ेगा। इसलिए हम अपने जीवन को प्रारंभ में समझें, प्रारंभ में ऐसे कौन से बिंदु हैं जो हमारे जीवन को बिगाड़ सकते हैं, गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। तो इस पे ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं, उस समय समझ में नहीं आता, लेकिन यही आगे जाकर नासमझी बहुत बड़ी हमारी समस्या बन जाती है, स्वयं के जीवन के लिए और परिवार के जीवनों के लिए और समाज के लिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया, यदि कि जो जो व्यक्ति दुर्व्यसन में फंसा हुआ है, तो उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी हानियां उठाई, कितने कष्ट उठाए हैं। तो ऐसे मित्रों से, ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तेदारों से हम लोग दूर रहें,
जो दुर्व्यसन में फंसे हुए हैं, नशे में फंसे हुए हैं, यदि वो नशे में फंसे हुए हैं तो कम से कम हम अपने बच्चों को तो बचाएं, अपने बच्चों को उनसे दूर रखें, स्वयं को दूर रखें। यदि हम उनसे दूर नहीं रहेंगे तो जो हमारे पास में होता है वही हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। तो हम दुर्व्यसन से दूर रहेंगे, अपने आप को बचा के रखेंगे या अच्छे कामों में अपने समय पर लगाएंगे तो हम अच्छे कामों, बुरे कामों से बच सकते हैं। नहीं तो बहुत बड़ी कठिनाई होती है। एक बार दुर्व्यसन में फंसने के बाद वहां से निकलने में बहुत समय लगता है। इसलिए हम अपने आप को बचा के रखें, प्रारंभ में ही नशे के रास्ते को समझ लें, दुर्व्यसन की आदत को समझ लें और नशे में फंसे हुए लोगों से हम दूरी बनाकर रखें, चाहे वो हमारे सगे संबंधी हो, मित्र हो या कोई भी लोग हों। ऐसे लोगों से हमें अवश्य दूर रहना चाहिए। और हमारी बातें यदि आपको अच्छी लगती हैं और यदि ये लाभकारी हैं, जनहित में आपको लगता है कि इससे लाभ पहुंच सकता है, तो हमारी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं और हमसे संपर्क भी आप कर सकते हैं, जिससे हम आपको दुर्व्यसन से बचने के लिए एक अच्छा परामर्श दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। द एडिक्शन डिस्ट्रॉयर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इसमें जुड़ सकते हैं। हमें मेल, कमेंट करके या इस नंबर पर संपर्क करके हमसे सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।